है उसमें सिर्फ 3 लोगों के नाम से FIR किए हैं डीएसपी मैडम, बाकी को क्यों छोड़ा गया जबकि बयान दिया गया है, गवाह भी बोले हैं, फिर भी क्यों छोड़ा गया? और डीएसपी उस दिन आऊंगा बोला तुम लोग मछली बना के रखना बोला, तुम लोग बना के रखे थे और आए नहीं हो तो मछली यहाँ पर कौन कौन सा थाना का प्रभारी? आजाद थाना का, वही तो गुमराह करके रख दिया। क्यों उसको मछली खिलाओगे? उसको पैसा कम पड़ जा रहा है वेतन, और उसमें फिर एसपी लोग को बोल दिया लाइव है शुरू ऑन रिकॉर्ड में रखा चल रहा है। सभी साथियों को जय भीम, जंगीर एसपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, विजय अग्रवाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, विजय अग्रवाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, जातिवादी एसपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, जातिवादी एसपी को नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, दिल में जातिवाद नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। साथियों, आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, लीला सलाम। एक प्रकरण है हमारे यहाँ बिर्रा थाना के अंतर्गत आता है और चूंकि मामला अनुसूचित जाति के लोगों का है, वर्ग का है, और हमारी बहन है गीताबाई सतनामी, सरिताबाई सतनामी, और इनके जो बेटे हैं सरिता भारती जी के बेटे है ना, उनके भाई गीताबाई के बेटे, गीताबाई जी के जो बेटे हैं वो है फौज में, और उनकी जो पोस्टिंग है वो है दिल्ली जम्मू कश्मीर में और कुपवाड़ा के अंतर्गत, और उनका जो परिवार है वो रहता है बिर्रा में। अब यहाँ वो बेजा कब्जे की जमीन पे स्थापित है। चूंकि एक अलग परिवार है जो नाम लिखते हैं अपना देवनारायण कश्यप, उनके द्वारा उन्हें जातिगत गाली गलौज दिया गया, उनके साथ मानसिक प्रताड़ना की गई और उस जगह पे पेड़ लगा करके जगह खाली करने की धमकी दी गई। और इस संबंध में थाना में जो है प्रकरण दर्ज कराने की कोशिश की गई, लगातार बार आवेदन दिए गए, एसपी ऑफिस भी गया। तो एसपी साहब जो विजय अग्रवाल हैं, जो नए पदस्थ होकर जांजगीर चांपा में आए हैं, जो कि बहुत बदतमीज हैं, उन्होंने ये कहा कि भीम आर्मी वाले इस मामले में क्यों पड़ रहे हैं। और जो हमारी बहन है सरिता भारती जी को यह कहा गया कि आप अकेले आओगे तो इस बात पे कार्रवाई होगी। सोचिए, ऐसी घिनौनी मानसिकता के एसपी जांजगीर चांपा जिले में पदस्थ हुए हैं और वो ये कह रहे हैं कि भीम आर्मी वाले इस संज्ञान में क्यों पड़ रहे हैं। तो मैं ये बता दूं, इस देश के अंदर में भीम आर्मी एक ऐसा संगठन है जो बहन बेटियों के साथ यदि किसी भी प्रकार की उत्पीड़न होती है तो वो एसपी हो या आईजी हो, हम ईट से ईट बजाते हैं। और आप याद कर लीजिए, जो पहले पारुल माथुर जी थी, हमने उनसे भी लोहा लिया था, उनका भी तबादला करवाया था, क्योंकि वो यहाँ पे जातिवादी मानसिकता को बढ़ावा दे रहे थे। तो मैं उन तमाम जनता को कहना चाहूंगा जो हमसे जुड़े हुए हैं, भीम आर्मी से जुड़े हुए हैं, और पूरे देश की भीम आर्मी की युवाओं को ये बताना चाहूंगा कि ऐसे जो एसपी हैं विजय अग्रवाल जैसे, जिनकी मानसिकता ये बनी हुई है, और चूंकि हमारे भीम आर्मी के कार्यकर्तागण वहां पे मौजूद थे, उनके सामने में, बहन के सामने में ये बात बोली गई, हमारे लोग मौजूद थे वहां पे, ये बहुत ही हास्यपूर्ण है। ऐसे एसपी को शर्म आनी चाहिए कि वर्दी वो जनता की टैक्स से पहनते हैं, जनता की सेवा के लिए पहनते हैं, और इस प्रकार की मानसिकता। और एक और मैं आपको एक ऐसा केस बता दूं कि 11 तारीख को 2 महीने पहले एक FIR हुआ था 294/506 पे, जो कि धार्मिक भावनाओं को आहत करने का मेरे ऊपर लगाया गया था। 3:39 पे FIR हुई थी और मुझे 4 बजे उठा लिया गया था शादी से। सोचिए, एक छोटे से मामले में चाहते तो वो मुझे रिलीफ दे सकते थे या समझाइश देकर के उस FIR को खत्म कर सकते थे। चूंकि एक विशेष वर्ग के लोग जो भगवान को अपना मान रहे हैं, भगवान को अपना दिखाते हैं, जब हमने अपने भगवान को कहा तो उनको ठेस लगी और मुझे 2 घंटे में गिरफ्तार किया गया। सोचिए, इतनी बड़ी मामला है यहाँ पे बिर्रा थाना के अंतर्गत में, बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, उनके ऊपर शोषण अत्याचार हो रहा है। और आज 20 तारीख के बाद से सोचिए 10 दिन उस महीने का निकल गया, और आज कितना तारीख है? 12 तारीख, 12 अगस्त, और आजादी का 75वां महोत्सव मनाया जा रहा है, अमृत महोत्सव। और सोचिए, हमारे देश में ये गनीमत है कि हमारी बहन बेटियों के साथ इस तरीके के कृत्य हो रहे हैं। और जब यहाँ के SDOPA साहब माननीय BS खुटिया जी से जब पूछा गया क्यों गिरफ्तारी नहीं की गई, तो वो कह रहे हैं कि आजाद थाना अपने आप में एक आजाद थाना है, वो अपने हिसाब से काम करती है, अभी तक कोई ऐसा बॉन्डिंग नहीं आया हुआ है कि उनको गिरफ्तार करना है। सोचिए, ऐसी मानसिकता के लोग ऐसे विशेष पदों पे बैठे हुए हैं। चूंकि मैं आपको ये भी बता दूं कि अनुसूचित जाति जनजाति निवारण अधिनियम जो है, उसमें FIR होने के बाद पीड़ित परिवार को 40,000 की मुआवजे की राशि दी जाती है FIR के साथ में, लेकिन अभी तक उनको ये भी नहीं मिला है। साथ ही उनके साथ जो मानसिक प्रताड़ना हुआ है, उसमें 268 की धारा उसमें जो है स्थापित करनी थी, वो भी नहीं हुआ है। और जब थाने में हम अपनी बात को रख रहे हैं तो उनका कहना है कि अभी तक DSP मैडम से, जो अजाक्स में बैठती हैं, उनसे कोई भी प्रतिक्रिया, हल्ला मत करो, कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। सोचिए, जब हमारे लोगों के साथ इस तरीके के कृत्य होते हैं तो हमारे जो प्रशासन के लोग हैं, शासन के लोग हैं, वो ध्यान नहीं देती, और आप और हम जैसे जनता उनको वोट देकर के सर्वोच्च पदों पर बैठा देते हैं, और उन्हीं के
अंदर में काम करने वाले प्रशासन के लोग आपका ही दमन और शोषण करते हैं। ये परिस्थिति आज 75वें अमृत महोत्सव में आज़ादी के ये परिस्थिति बनी हुई है। 2 दिन बाद हम देश में स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे और बड़े ही जोर शोर से मनाएंगे, लेकिन सोचिए आज हमारी बहन बेटियां पीड़ित हैं, उनको न्याय नहीं मिल रहा है। और ये वो लोग जो थाने में बैठे हैं एसपी डीएसपी बन करके, एसडीओपी बन करके, वो हमारे अपने ही लोग हैं और हमारे अपने बहुजन वर्ग के लोग होते हुए भी वो प्रशासन के शासन के अंतर्गत इतने विहीन हो चुके हैं कि हमारी बहन बेटों का दर्द उनको नहीं देखा जा रहा है। तो मैं आप सभी को बता दूं साथियों, जितने भी लोग ऐसी प्रकार की घटनाएं होती हैं, आप किसी भी प्रशासनिक अधिकारी को बिल्कुल भी माफ नहीं करिएगा, बख्शिएगा नहीं। ये लड़ाई हमारे हक की, अधिकार की, मान और सम्मान की है और मान सम्मान के साथ बिल्कुल भी समझौता नहीं कीजिएगा, क्योंकि आज आपने जो समझौता किया है उसका कल परिणाम SC/ST एक्ट खत्म होने तक का होता है। सोचिए, हमारे लोग, उनके पास एक विशेष ताकत है SC/ST एक्ट, उसके बावजूद भी हमारे लोगों पर FIR नहीं लिखा जाता। 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन तक उनको घुमाया जाता है। ये रसीद जिसपे देखिए 3-3 बार सील लग चुका हुआ है SP ऑफिस का, 2-2 बार थाने में 3-3 बार आ चुके हैं, फिर FIR नहीं हुआ है, ये गनीमत है। और मैं बताना चाहूंगा उन तमाम जनताओं को जिन क्षेत्र से ये ऑफिसर बन करके आए हैं, जब ये लोग जाते हैं वहां पे, आप इनको आईना दिखाया कीजिए कि आप इतने बड़े पद पर बैठे हैं हमारी सेवा के लिए, और आप जा करके किसी अन्य समाज में, अन्य जगह पर हमारी अपने समाज के लोगों के साथ इस प्रकार का घिनौना हरकत करते हैं। आपको शर्म आना चाहिए, क्योंकि जब तक आप इनको आईना नहीं दिखाएंगे, ये जिस पद पे बैठे हैं उसकी गरिमा को नहीं समझ पाएंगे। साथियों, आज हम जो है बिर्रा थाना में हैं और देखिए इस प्रकार जो हमारे युवा साथी हैं, पढ़े लिखे नौजवान साथी हैं, आज बहन बेटियों को न्याय दिलाने के लिए पूरे देश में निरंतर काम कर रहे हैं। ये सिर्फ एक ऐसा मामला नहीं है जो जांजगीर का हो, हम निरंतर पूरे देश में बहन बेटियों के साथ जो भी जाति हो रही है, हमारे समाज के साथ जो भी जाति हो रही है, बहुजन वर्ग के साथ जो जुल्म शोषण हो रहा है, उसके खिलाफ लड़ रहे हैं और तमाम उस जगहों पे जहां हमारे लोग पीड़ित हैं उनको न्याय दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। आप जितने भी युवा साथी हैं, इस बात को गहराई से समझिए कि शासन प्रशासन में जो लोग होते हैं वो गलत को सही और सही को गलत करने में लगे हुए रहते हैं। इसलिए आप सभी को पढ़ लिख करके इन बातों को समझना पड़ेगा कि आपका हक और अधिकार कहाँ, कैसा और कैसे आपको मिलना है। साथियों, ये पीड़ा एक जगह की नहीं है, पीड़ा होती है जब इस प्रकार की घटनाएं सामने आती है। सोचिए, अगर किसी वर्दी वाले के बहन के साथ ये होता तो अब तक क्या हुआ होता है, या तो उनको घर घुस के पीट चुके होते तो FIR के अंदर हो चुका होता। लेकिन गनीमत देखिए कि एक फौज की बहन, एक माँ जिसका बेटा फौज में है, उसको न्याय नहीं मिल पा रहा है, ये गनीमत है। और मुझे शर्म आता है उन पुलिस वालों को पुलिस वाले कहने में, जिनके होते हुए भी वर्दी की गनीमत नहीं समझ रहे हैं, उनकी बहन बेटियों को रोड पे आकर के FIR करने के लिए, गिरफ्तारी करने के लिए मांग रखना पड़ रहा है। और साथियों, निरंतर आप लाइव से जुड़े रहिए। आगे की बात जो है, हमारे बीच हमारे भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय बड़े भैया राजकुमार जांगड़े जी उपस्थित हैं, प्रदेश के उपाध्यक्ष राजेश सूर्यवंशी भाई जी उपस्थित हैं, और मैं कोरबा जिला प्रभारी ओम प्रकाश बंजारे, पूर्व जिलाध्यक्ष जांजगीर चांपा से आपके बीच में हूँ और निरंतर ऐसे तमाम मुद्दों को आपके बीच में ला रहे हैं, न्याय दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। आगे आप लाइव से जुड़े रहिए और बड़े भैया जो है आगे जो बातचीत होगी पुलिस प्रशासन से, तो आप समझिएगा, उन चेहरों को पहचान कर रखिएगा जो इस प्रकार की घटनाओं को बढ़ावा देते हैं। साथियों को जय भीम, जांजगीर एसपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बहन बेटियों के साथ अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। बहनों के सम्मान में, भीम आर्मी मैदान में, बहनों के सम्मान में, भीम आर्मी मैदान में। चंद्रशेखर भैया आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं, रतन भैया आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। आवाज दो, चलने देना। मेरा को नहीं होना, लेकिन स्पष्ट नहीं कर पाएगी मेरे को। मैं वकील थोड़ी हूँ सर। मेरे बोले कि सर मैं आई थी 2-3 दिन से यहाँ बिर्रा थाना में रिपोर्ट लिखाने के लिए, तो थाना प्रभारी सर नहीं थे, तो इन्होंने बोला कि निखिल आप छोड़ दो मैडम बोले। तो फिर मेरे को जो समझ में आया, मैं वैसे टाइप का आवेदन बना करके दी, उसका सिर मार करके मेरे को नहीं दिया गया। फिर ये 294 506 का धारा जोड़ा और मैं जातिगत के बारे में भी बताई थी इस बारे में, तो इन्होंने बोले कि मेरे को मतलब जाति प्रमाण पत्र ला करके दो। तो इन्होंने बोले वैसे, तो फिर मतलब इन्होंने बोले कि रीजनल चाहिए। मैं गांव ग्राम से मैं बनवा ली थी, रीजनल चाहिए बोले। और फिर ये केस मतलब कहाँ गया, क्या हुआ है कि मेरे को पता नहीं है, जानकारी नहीं। वो लिखित आपको नहीं दिया है, आप मौखिक में दी थी कि लिखित? मैं मौखिक में दी थी, लिखित में भी दी। वो लिखित का वो कहाँ है? लिखित ना उसका सिर मार करके नहीं दिए हैं, वो काफी रखी हुए हैं। तो उसी को बताइए ना आप, उसी को बोल रहा हूँ मैं। इन लोग कितना तेज काम कर रहे हैं उसको देखते हैं।
नहीं उसमें मैं इस बात नहीं कर पाई थी। मैं क्या गाली वाली जो भी था उसको काट में ही मैं मतलब जो भी है आपने थाना में FIR करने के लिए आपके साथ जो गवाही हुआ था ना सर, जातिगत वाला भी उसका आपका नेपाल साहू का उसका गवाही काट दिया गया है यहाँ से। बहन, वो मछली खिलाने वाली बात कौन बोल रहे थे? थाना प्रभारी बोल रहे थे। कजाक के किसको बोले थे? मुझे बोल रहे थे, मेरी मम्मी को बोल रहे थे। और फोन में बोले थे कि सामने में बोले थे? फोन में बोले थे। रिकॉर्ड है कुछ? रिकॉर्ड तो नहीं है, लेकिन वो होता है मेरे मोबाइल में सभी का रिकॉर्ड, लेकिन उसको निकलवाना पड़ेगा और उसका आवाज मतलब उसको छोड़िए भाई, बोला है ना छोड़िए ना। लाइव चल रहा है और उस तरह के उन सबको तो ही रखना पड़ता है। राजपूत है ना? दिन तो हो गए ना, रिटायर्ड हो गए ना तो इन लोग फॉरवर्ड करेंगे ना, अभी इन लोग फॉरवर्ड कराएंगे। अजाक्स का है बोल रहे हैं ना, 3 लोग फॉरवर्ड करें भाई। अभी 268 भी उसमें जुड़वाइए, मानहानि का जो आर्थिक सहयोग मिलता है उसको भी दिलवाइए, उसके बाद गिरफ्तारी करेगा। इसके बाद तैयारी करेंगे SP कार्यालय का, उसका पावर बहुत बड़ा है। उसको यहाँ से बदलवाना पड़ेगा, बहुत बदतमीज है वो। SP साहब हम लोग को बोलता है अल्टीमेटम देने गए। ये जो पॉइंट में लिखा है। अच्छा एक मिनट उसको भी बोल दूं। चल रहे हैं ना? अच्छा साथियों, मैं आपको ये भी बता दूं कि SP साहब ये कह रहे थे कि अगर आप लोग इस मामले में को संज्ञान में लेते हैं, इसमें कूदते हैं, तो यहीं पे अंदर कर दूंगा ऐसा। तो मैं बता देना चाहता हूं शासन प्रशासन के लोगों को, और जो यहाँ के पार्टी के संरक्षण में जो SP साहब है उनको औकात है तो हमारे लोगों को अंदर करके दिखाइए। हम तो सिर्फ अंदर होंगे, कुछ दिनों में वापस आ जाएंगे, लेकिन अगर आपकी नौकरी चली गई ना साहब, ये जो आप दुरुपयोग कर रहे हो ना, अगर नौकरी चले गई तो आप सोचिए कि आपकी परिस्थिति क्या होगी। आप जनता के नौकर हैं, सरकार के नौकर हैं, और उस सरकार भी नौकर है जनता की। तो आप इन बातों को समझिए। और रही बात अंदर करने की, करके दिखाइए। हम में से हर एक व्यक्ति पढ़ा लिखा है। अब वो जमाना गया तुम लोग का नौकर भी नहीं हुए, भी बोला है। हमारे लोग जो है अनपढ़ हुआ करते थे, थाने कोर्ट कचहरी से डरते थे। अब हम पढ़े लिखे युवा हैं, और आपको ये भी बता दें कि लॉ की पढ़ाई करने वाले युवा हैं। ठोक बजा के अपना काम हम SP कार्यालय में भी, IG कार्यालय में भी कराना जानते हैं। और अगर आपकी यही परिस्थिति रही तो ऐसा ना हो कि हमको IG ऑफिस का भी घेराव करना पड़े, डांगी साहब सबकी शिकायत करना पड़े। और हमारे नौकर नहीं हो आप, लेकिन हमारे टैक्स से आपकी तनख्वाह आती है। आपके शरीर में जो वर्दी है हमारी सुरक्षा के लिए है, और जिस सरकार के लिए अधीन में आप काम करते हो वो सरकार ही जनता की नौकर है। अगर आपने अच्छे से ट्रेनिंग नहीं ली होगी लपसना में, तो मैं आपको ये बता दूं, आप अच्छे से जाके एक बार और ट्रेनिंग लीजिए, और एक बार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को पढ़िए। आर्टिकल 4 को, उसमें 9 जो है धाराएं हैं, अच्छे से पढ़ लीजिए। साफ साफ लिखा हुआ है, हर एक लोक सेवक जनता का नौकर है। और आपको ये बात समझ में नहीं आती है तो आप कभी बुलाइए SP ऑफिस में, पढ़े लिखे हम जैसे युवाओं को। हम आपको बता देंगे कि वर्तमान में, रियलिटी में और निष्पक्ष रूप से कैसे काम किया जाता है, और SP की जो अधीन होकर के आपकी जो मुख्य ताकतें हैं कैसे स्थापित की जाती है जनता के अंदर में। साथियों जय भीम, निरंतर बने रहिएगा। और ये जो SP है, जब तक यहाँ से चेंज नहीं हो जाते, यहाँ से उनका तबादला नहीं हो जाता, यहाँ से चले नहीं जाते ऐसे जातिवादी मानसिकता के SP, तब तक ये लड़ाई जो है जारी रहेगी। जय भीम, जय भीम। ये पिछले मंथ 7 तारीख को आप लोग आए थे। हाँ 7 तारीख को। ये अभी हम लोग के संज्ञान में आया तो आप लोग करा रहे हैं ऑफिस वाला। हमारी जो टीम है 20 तारीख को, SP ऑफिस गए थे। 20 तारीख नहीं 2 तारीख को पहुंचे थे SP ऑफिस। 20 तारीख को क्या था? 20 तारीख को घटना को लेकर के आजाद थाने में ना। आजाद थाना में ही पहले SP के पास गए, उसके बाद में फिर आजाद थाना गए हम लोग। क्या बोला SP? SP साहब कुछ नहीं बोले, व्हाट्सएप में फोटो खींचा, लेकिन वो कहाँ भेजा ये मेरे को पता नहीं। वो सामने में खींचा था वो अपने व्हाट्सएप में। दो तो पकड़ काजी साहब को भेज देते हैं। लाइव चल रहा है क्या? रखे रहो बातें करेंगे। ये दोनों तो एक वो पहले जो भी रह चुके हैं बड़े भी यही जांगीर चापा में, यहाँ से जो भी होके निकले थे विजय अग्रवाल से, यहीं से तो निकले हैं वो। अच्छा, यही थे पहले, हमारा ही खा के हमको डराने वाले। DSP का है, SDOP को निकले, SDOP थे, चेक कर देते हैं ना नेट में, जो भी था यहीं से तो निकला था ना। नहीं से निकला था। DP या DSP जो भी रहा। बड़े भैया एक चीज़ और है, 28 तारीख की घटना है, SC ST एक्ट अजाक्स थाना में FIR होता है और 8 तारीख को पूरा गिरफ्तार हो जाता है।
पिछले महीने के 28 को। और इन लोग का जो है 20 तारीख का घटना है। अरे दूसरा छोड़ो, हम ही लोग का देख लो। 3:45 में FIR हुआ था, हो गया 4 साढ़े 4 बजे तक 5 बजे तक मेरे को लेके चले गए नॉर्मल से मामले में। अरे भाई सुनो, तुम उस एसपी को सम्मान करने की क्या जरूरत है, क्यों गए हो? किसको? भाई उसी एसपी को सम्मान करने गया सम्मान था। करने नहीं गए थे बड़े भैया। जिस दिन सम्मान करने गया था उसी दिन तो गिरफ्तार किया है। नहीं हम भी तो नजर बना कर रखे हैं। सम्मान करने कहाँ गए थे? उसी दिन है भाई, कहाँ सम्मान करने गए थे? उसी को तो मिलने गए थे। नहीं, वो ओमकार चंद्र के माँ के साथ ना 1.5 लाख रुपए ले गए हैं फर्जी नौकरी के नाम पे साकेत जांगड़े के द्वारा। उसके संबंधित मामले को लेकर के गए थे और एसपी नहीं मिला था हमको। एडिशनल एसपी सोनी से बात हुआ था, क्योंकि सम्मान करने जाएंगे। मैं जेल से छूटा तो उनको बताने गया था। हम लोग गए थे भाई, ये लोग गए थे। हाँ, हमें तो नजर है, सबको नजर बना कर रखे हैं थोड़ी। हम लोग गए थे जिस सम्मान दिन करने। एसपी को मिले हो उसी दिन गिरफ्तार हुआ है मेरा। हाँ, समझ रहे हो? जस्ट उसके नेक्स्ट डे कोई बात मैं नहीं। एसपी साहब को फोन भी किया था कि इस मामले में सर बैठ करके बात कर लेते हैं, क्या कि इसकी जांच तो कर लीजिए एक बार। उन्होंने तो ये भी बोला था ना, तो बोला कि नहीं, तत्काल गिरफ्तारी और जेल दाखिल होगा करके। ये भी बोले थे कि कोई भी ऐसा धरना जुलूस है ओम प्रकाश बंजारे, हाँ। पहले बता देना, बैठ के पहले बात करेंगे, फिर ये चीज करेंगे। अगले दिन गिरफ्तारी हुई और उसके बाद मैं जब जेल से निकला था तो वैसे ही गया था, बिना जूता के, ये कपड़ा फटा वटा हुआ, वैसे मिलने गया था उनको। त्वरित हर एक व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए, त्वरित कार्रवाई होना चाहिए। जब भी मंगेंगे इसको देना है, उसको डाल देंगे। क्या अभी गिरफ्तार करेंगे आप लोग उसको? पहले तो उसमें आप 268 जोड़िए, मानसिक प्रताड़ित भी किए हैं और जो मुआवजा राशन को दिलवाइए, और हम लोग आराम से बैठे हैं, आप आराम से गिरफ्तार कीजिए, 2 दिन 3 दिन जैसे भी लगे। उसको तो आप उस काम को कीजिए, आप 268 अटैच कर दीजिए, क्योंकि थाना घेराव होता है तो जान रहे हो आप क्या होता है। और एसपी को सबक सिखाने के लिए उसकी तैयारी करो, एसपी कार्यालय का घेराव करेंगे, उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। संविधान के मानने वाले लोग हैं और हम भाईचारा चाहते हैं, शांति अमन चाहते हैं, और जो पीड़ित परिवार को न्याय दिलाता है उस पर उंगली करता है वो एसपी, तो उसका पावर क्या है उसको भी देख लेंगे वहाँ। ये नीला गमछाधारी ऐसे थोड़ी है, और वो बोल करके ऐसे मैं चुपचाप रहूं सब काम बुलक जाएगा, ऐसे थोड़ी होगा। वो भीम आर्मी को नहीं, संविधान को बोला है, संविधान को मानने वाले और संविधान का सम्मान करने वालों को, और उसका तो बर्दाश्त करेंगे नहीं। वो जानता है भीम आर्मी के लोग कैसे लड़ते हैं, कांग्रेस सम्मान को बरकरार रखने के लिए, माता बहनों के सम्मान के लिए, और जातिवाद तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो जातिवाद फैलाएगा उसको पटक पटक करके मारेंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे वो कितनी भी बड़ी कुर्सी पर बैठा क्यों ना रहे। इसका जवाब मुख्यमंत्री को 2023 में देंगे। मुख्यमंत्री आपको दबा सकता है, हमें नहीं। विधायक आपको दबा सकता है, पब्लिक को नहीं। और जनता का अदालत सबसे बड़ा अदालत है, और जनता का अदालत तय करेगा कि सरकार को यहाँ बैठा के रखना है, बना के रखना है कि नहीं। और एसपी के साथ साथ आप लोग भी सबक ले लीजिए, कान खोल करके सुन लीजिए। हमें एक व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए इतनी संख्या में आना पड़ा है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, उसको उठा भाई, 1000 तलवारों से ज्यादा ताकत एक कलम में होती है, लेकिन आप कलम की ताकत को भूल रहे हो। हमारे गरीब लोग मजबूरी में शराब निकालते हैं और उसका सूचना मिलते ही आप उसको उठाते हो, लेकिन यहाँ तो कपड़े उतारा गया है, घसीटा गया है, जाति सूचक गाली गलौज दिया जा रहा है, और जुलाई से इस तरह से घटना लगातार हो रहा है। आज अगस्त है और इन लोग भीम आर्मी के लोग गला फाड़ेंगे, आएंगे, चिल्लाकर चले जाएंगे। तो इस धोखे में मत रहिए। हम जिस मन मस्तिष्क को बना करके यहाँ आए हैं, हमारी माता जी को और बहन को सम्मान दिलाने के लिए, उसको दिलाए बगैर नहीं जाएंगे। आप एसपी को अभी फोन कीजिए और स्पीकर में ऑन करके बात कीजिए। हम भी बात करना चाहते हैं स्पीकर में कि वो क्या बात करते हैं, सुनना चाहते हैं। एसपी को फोन लगाइए। और ये जो कश्यप है, इनके साथ साथ ये जो अग्रवाल एसपी है, वो भी हमें जातिवादी लग रहा है, क्योंकि वो जातिवादी नहीं रहता,
संविधान का पालन करने, संविधान का विरोध करने वाले नहीं रहते तो इस तरह के शब्द का उपयोग नहीं करते। जो उनके पास गए थे न्याय और इंसाफ की मांग को लेकर के, पीड़ित परिवार को लेकर के एसपी कार्यालय में गया था। और भीम आर्मी के लोग इस मामले में मत पड़ना, भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष कौन है उसको हम नहीं जानते, और वो इस मामले में क्यों बार बार टांग लड़ाता है, ऐसे बोला था ना। अंदर करा दो। आप वो कितना अंदर कराता है देखेंगे। जेल नहीं होगा तो बनाना शुरू कर दे। ये तो अभी ट्रेलर है, ये तो अभी ट्रेलर है। शक्ति और जांजगीर चांपा और बलौदा बाजार से आए हुए, लेकिन वो जिस दिन गिरफ्तारी करेगा और भीम आर्मी गिरफ्तारी देगा, पूरे प्रदेश के क्रांतिकारी साथियों के साथ गिरफ्तारी देंगे, जिसका ट्रेलर उसके बाप लोग, उसके आका लोग राजधानी रायपुर के लोग देख चुके हैं। जय भीम। और जांजगीर चांपा जिस दिन कुछ करेंगे उस दिन उसका दरवाजा बंद करके जांजगीर चांपा जिला को छोड़ करके भागना पड़ेगा। और ऐसा नौबत नहीं कर दे, ऐसा नौबत नहीं कर पाए तो हमें इस तरह से भीड़ का, इस तरह से पीड़ित माताओं बहनों का सम्मान दिलाने के लिए खड़ा होने का फिर मतलब ही क्या रहेगा। इनकलाबी तो हमारे खून में है, लेकिन लड़ने के लिए फौलादी भी है। झुकेंगे नहीं, डरेंगे नहीं। आप लाठीचार्ज करो, जेल में डालो, फांसी पर चढ़ा दोगे तो हंसते हंसते फांसी भी चढ़ जाएंगे। लेकिन आम जनता को त्रस्त करोगे, उनको प्रताड़ित करोगे तो उनको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जांजगीर चांपा जिला में किस तरह से पुलिस अपना ड्यूटी कर रही है ये भी हमें अच्छी तरह से मालूम है, क्योंकि बड़े अधिकारियों के नीचे दबा हुआ है निचले स्तर के कायम, बाद में लगाता हूँ, प्रशासन के लोग। फिर बाद में बात करता हूँ। एक फौजी के घर में इस तरह से घटना घट रहा है, आप भी एक फौजी हो, इस बात को नोट कीजिए। यदि आपकी माता बहनों के साथ इस तरह से घटना हो तो क्या आप चुप रहोगे? और संविधान के खिलाफ जिस दिन चलना शुरू कर दिए तो घसीट घसीट कर मारेंगे, घर से निकाल कर। जय भीम। जातीयवादी मानसिकता के लोगों को थाने में बैठ करके बोल रहा हूँ, थाने में बैठकर आप अपने उच्च पदाधिकारी को सूचित कर दीजिए। अब बर्दाश्त नहीं करेंगे लगातार माता बहनों के साथ इस तरह से घटना हो और पुलिस वहां पे काम नहीं करेगी, थाना वहां काम नहीं करेगी तो थाना को भी आग लगा देंगे। फांसी में चढ़ाना है ना, चढ़ा दो। और वो एसपी जेल की धमकी देता है, उठा करके दिखाए ना इतने लोगों को, इतने लोगों को उठा कर दिखा दे। आज मैं बैठा हूँ यहाँ बिरला थाना में, गिरफ्तारी करके दिखा दे। एसपी आपको पावर दे दे हमें गिरफ्तार करने के लिए, भीम आर्मी कार्यकर्ता को गिरफ्तार करने के लिए वो आदेश जारी करे, लाठीचार्ज करने का आपको परमिशन दे। देखते हैं कितने फोर्स भेजता है लाठीचार्ज करने के लिए। जय 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 भीम, जय भीम। बिरला थाना मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बिरला थाना शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। 268 उसमें अटैच कर रहे हैं आप, अभी गिरफ्तार कीजिए उनको। नहीं करेंगे तो हम लोग लेके आ जाते हैं उसको। घर तो देखे होगी दीदी ने। नहीं भाई, हम संविधान का मानने वाले लोग हैं। थाना तो कभी उठा चुके होते हैं, उनको उसी दिन उठा दिया होता है, वो खाएंगे। संवैधानिक दायरे में रह करके यहाँ पर आए हैं ये सर। और वो काम इनका है। और जिस दिन हम अपना कार्य शुरू कर दें, हम अपना काम करना, तो फिर इनकी क्या जरूरत है भाई? इनको तो घर में बैठना पड़ेगा। और भीम आर्मी के लोगों को तो अच्छी तरह से पता है वो अपना ड्यूटी कैसे करते हैं, भूखे प्यासे रहकर धूप में भी, ठंड में, और इत्तेफाक से देखो भीम आर्मी के डर से तो आज बारिश भी रुक गया है। अजय गरम पानी दो। बात कर रही है तो उस एसपी का पावर देखते हैं भाई, कितना बड़ा औधा रखता है वो और कितने बड़ा पावरफुल है। कौन कौन लोग हैं उसके शासन में, उसको देखते हैं। उसको गिरफ्तार करके अभी यहाँ नहीं लाओगे, वो हम नहीं जानते। FIR कर दिए हैं, अपना काम हम कर दिए हैं, आप लोग जा सकते हो। धीरे से कार्रवाई होगा, उसको हम नहीं जानते। धीरे से कार्रवाई करते करते जुलाई से अगस्त आ गया, हमारी बहन का कपड़ा खोला गया, जाति सूचक गाली गलौज दिया गया है। अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे।
और ये एक घटना नहीं है, इस जिले में हजारों घटना है। जांजगीर चांपा जिला में 153 केस पेंडिंग है एसपी ऑफिस में। हम मेरे जैसा मामला एक भी बंदा नहीं उठाया गया है। लेकिन गनीमत देखिए, भीम आर्मी वालों से पता नहीं क्या जलन होता है इनको या क्या वो है। भीम आर्मी वालों से डर और जलन इसलिए है क्योंकि आम पब्लिक को परेशान करके पैसा कमाने को नहीं मिलता है भाई। हमें भी पता है, पुलिस अपना ड्यूटी कैसे करती है। पुलिस का ड्यूटी हमें पता है अच्छी तरह से। वहाँ राजनेता आ गए ना तो उनको जूते को साफ करते नजर आते हैं, आम पब्लिक को परेशान करते हैं। आप मंडे को आना, संडे को आना, इस तरह से भाई देखे हैं हम। और जिनको लगता है तो लगे, ये तो सत्य है। हमारे परिवार के लोग भी हैं पुलिस फोर्स में, हमारे भी परिवार के लोग हैं। हमारी एक बहन जी है पुलिस में, उनको उनके ऊपर के अफसर इस कदर दबा करके रखे हैं कि वो बेचारी अपने बच्ची को अच्छे से वहां तक नहीं ले जा पाती। अब बताओ, जातिवाद इस कदर हावी है कि सरकारी नौकर होकर के हम क्या करेंगे। हम जान रहे हैं सच्चाई को, लेकिन हम मौन हैं। ऐसे बोलते हुए मैं पुलिस प्रशासन को देखा हूँ। हमारे लोगों को तुरंत लाइन अटैच कर देते हैं, तुरंत ट्रांसफर। अगर अच्छा काम कर दिए समाज के लिए बेहतर है। चलिए देखते हैं वो जो विजय अग्रवाल है, विजय अग्रवाल एसपी हमें गिरफ्तार करें ना भाई, इसलिए तो आए हैं। क्यों घर जाने के लिए आए हो कि गिरफ्तार? मैसेज पहुंचा दो उन तक, बता दीजिए उनको कि अच्छे से कार्रवाई कर दे। मतलब कितना गाड़ी लगेगा उसको, उनको वो बोल दीजिए। गाड़ी कैसे, गाड़ी कितना लगेगा? 4 गाड़ी लगेगा। 4 गाड़ी में आ जाएंगे। 4 गाड़ी में आ जाएंगे। उसके लिए भी नहीं होगा तो फिर हम अपनी गाड़ी में चले जाएंगे। पढ़े लिखे लोग हैं भाई, हम लोग तेल डलवा के आते हैं। हम अपने से यहाँ पे आए हैं और वो गिरफ्तार करके हमें जेल दाखिल करेगा, तो अपने गाड़ी लेकर के आए ना भाई। मछली खाने के लिए अगर पीड़ित परिवार से बोलना पड़ रहा है तो हम खुद ही चले जाएंगे। उनको आप मैसेज पहुंचा दीजिए कि साहब कि भीम आर्मी के लोग आए हैं, वो न्याय चाहते हैं, अन्यथा जो है जांजगीर चांपा जिला हमको बंद करना पड़ेगा और आज के आज बंद कर देंगे। उनको साफ साफ बोले भाई, भीम आर्मी के लोगों को माफी मांगेगा, ऐसे नहीं चलने वाला। वरना हम भी अपने माफी भी मांगेगा और यहाँ से वरना हम भी अपने ऊपर, हमारे भाई लोग हैं जो किसी से नहीं डरते। और ये विजय अग्रवाल जैसे एसपी उनके सुरक्षा करते हुए नजर आते हैं। पीछे जय भीम। और बहुत जल्द इसका उदाहरण देंगे इसी जांजगीर चांपा जिला में। और वही विजय अग्रवाल देखना, उनके पीछे पीछे सुरक्षा करते हुए आएगा। जय भीम। माता जी कितना सहमी हुई है, बहन कितना सहमी हुई है, आप लोग देख रहे हो। लगातार इन पर इस तरह से हमला हो रहा है, जातिगत अभद्र व्यवहार किया जा रहा है। कौन बर्दाश्त करेगा? आखिर करोगे तो करोगे कब तक? उस एसपी को बोलो, विजय अग्रवाल को, कितना पावरफुल व्यक्ति है, देखते हैं वो माफी मांगे। और जब तक माफी नहीं मांगेगा, न तो आप लोगों को यहाँ थाना से घर जाने देंगे, न उस एसपी को चैन से बैठने देंगे, न चैन से सोने देंगे। जय भीम। जय भीम। बोल दो, राजकुमार जंगड़े को गिरफ्तार करूंगा बोले थे ना, कर दे वो गिरफ्तार। अच्छी बात है, हमारे बेगुनाह साथी लोग वहाँ जेल में, उनसे भी मिल करके आएंगे और उनको क्रांति करना सिखाएंगे। हम तो इनकलाबी है भाई, और इनकलाब जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जय 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 जय। जय भीम जय भीम। बाबा साहब का औलाद है और भीम आर्मी का फौलाद है। बिर्रा थाना मुर्दाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बिर्रा थाना मुर्दाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जातिवादी एसपी मुर्दाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जातिवादी एसपी मुर्दाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सतनामी समाज पर अत्याचार बंद करो। बंद करो बंद करो। सतनामी समाज पर अत्याचार बंद करो। बंद करो बंद